यह केवल एक दिवस नहीं है, भारत की स्वाधीनता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी है। आज ही के दिन 7 अगस्त 1905 को भारत की आजादी के आंदोलन को एक नई दिशा मिली थी, जब भारत की आजादी में स्वदेशी ने पदार्पण किया था। स्वदेशी एक ऐसा मंत्र है जिस मंत्र ने उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम पूरे भारत को एकता के सूत्र में जोड़ करके गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने और भारत को स्वतंत्र कराने के एक संकल्प के साथ आगे बढ़ा था। यह उस समय था जब भारत की आजादी के आंदोलन में गांधी जी का पदार्पण नहीं हुआ था, लेकिन स्वदेशी आ चुकी थी और स्वदेशी के कारण जब भारत ने आजादी की इस लड़ाई को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की और गांधी जी के आगमन के बाद ये लड़ाई जब और मजबूती के साथ आगे बढ़ी, तो देश को आजाद होने में कोई समय नहीं लगा। यानी मात्र 42 वर्ष में उत्तर प्रदेश अपने सैकड़ों वर्षों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने में सफल हुआ। आज जब मैं भदोही के अंदर देखता हूं, कालीन के क्लस्टर को देखता हूं, 2017 के पहले यह मृत प्राय सा हो गया था। आज मुझे लगता है जब मैं वहां जाता हूं, देखता हूं, अब वो सैकड़ों करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं कालीन दुनिया के बाजार में। और याद करना, जब देश की नई संसद बनी, आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर बनी हुई भारत की नई संसद में जब कालीन की बात हुई तो कहीं विदेश से नहीं मंगाया। मोदी जी ने कहा नहीं, भदोही की कालीन लगनी चाहिए। भदोही की कालीन लगी थी। देश की संसद में अलग अलग जगहों पर उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पी और कारीगरों के सम्मान झलकते हुए दिखाई देते हैं। आप पार्लियामेंट के अंदर जाकर के देख सकते हैं, वो आपको दिखाई देगा। हमारा कारीगर, हमारा हस्तशिल्पी जो परिश्रम करेगा, हम जब स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देंगे, उसको प्रोत्साहित करेंगे, तो भारत का पैसा भारत में ही लगेगा। तो हमारे हस्तशिल्पी के चेहरे पर खुशहाली आएगी, उसके चेहरे पर समृद्धि, उसके जीवन में समृद्धि आएगी। यह समृद्धि एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे देश की समृद्धि का कारण बनेगा। यह हमारी विरासत है। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं, ये 2.5 लाख परिवार, यानी अगर एक परिवार में 6 सदस्य भी होंगे तो ये मान करके चलिए कि लगभग 14 से 15 लाख लोग जिस व्यवसाय पर आश्रित हैं, और अगर उसमें पावर लूम को भी हम जोड़ लें तो ये संख्या बढ़ करके आती है लगभग 30 लाख। ये 30 लाख से अधिक लोगों की आजीविका का कारण, उनके स्वावलंबन का आधार भारत की स्वदेशी और खादी के उत्पाद से जुड़े हुए हथकरघा उद्योग है। लोग इसके माध्यम से बिना किसी सरकार पर आश्रित रहते हुए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और इसीलिए सरकार ने भी तय किया कि नहीं, उन हस्तशिल्पियों को सम्मान मिलना चाहिए, उसे हर प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए। हमने गत वर्ष भी 40,000 से अधिक ऐसे हैंडलूम से जुड़े हुए हस्तशिल्पियों को 109 करोड़ रुपए का केवल विद्युत में ही हमने उनको सुविधा उपलब्ध करवाई। 109 करोड़ रुपए की
ये काम 2017 के पहले भी और 2014 के पहले भी हो सकता था, लेकिन इसके लिए विजन चाहिए, इसके लिए सोच चाहिए। जहां पर किसी के पास ये सोच ही न हो, जहां हर कार्य को केवल वोट बैंक के नजरिए से लोग देखने लग जाएं, वहां पर गरीबों का, कारीगरों का, हस्तशिल्पियों का सम्मान पिछड़ जाता है। यही तो होता था 2017 के पहले। प्रदेश में बिजली ही नहीं थी, आवागमन के लिए सड़कें ही नहीं थी, कानून व्यवस्था इतनी बदहाल थी कि न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था, न हस्तशिल्पी सुरक्षित था, न कारीगर सुरक्षित था। जब मार्केट ही नहीं खुलेंगे, बाजार वीरान रहेंगे, उसका असर हस्तशिल्पी और कारीगर पर भी पड़ेगा, हर युवा पर पड़ेगा, हर छात्र पर पड़ेगा, हर महिला पर पड़ेगा। और यह क्षेत्र ऐसा है जिसमें 70% से अधिक महिलाएं कार्य कर रही हैं। 70% महिलाएं किसी एक क्षेत्र में कार्य कर रही हो, यह अद्भुत क्षेत्र है। यह कार्य 17 के पहले भी हो सकता था, लेकिन भाई भतीजेवाद में पड़ी भी, डूबी भी उस समय की सरकारों के पास ये फुर्सत कहां थी। और फुर्सत के लिए समय चाहिए। कुछ लोग जीवन भर उनके साथ जो शब्द जुड़ जाता है उससे पीछा नहीं छोड़ा सकते। कुछ लोग जीवन भर बच्चे ही बने रहते हैं, और बबुआ भी यही करते थे। 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजते बजते उनके जिम जाने का समय हो जाता था, और 7 बजे के बाद तो महफिल जम जाती थी। तब तो फिर देश और दुनिया से उनका संबंध ही समाप्त हो जाता था। तो प्रदेश के बारे में कहां से सोच उनके पास थी। इसी कारण दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था। इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती थी, डेंगू से मौतें होती थी। गरीब का बच्चा जिन बेसिक शिक्षा परिषद की स्कूलों में पढ़ता है, उन बेसिक शिक्षा परिषद की स्कूलों के बुरे हाल थे। न शिक्षक था, न भवन था, न बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट था, न पेयजल की व्यवस्था थी। आज आप जाइए, बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट हैं, पेयजल की व्यवस्था है, हर बच्चे को 2 यूनिफॉर्म दी जा रही है, बैग दिया जा रहा है, बुक्स दी जा रही है, जूते और मोजे उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, स्वेटर उपलब्ध करवाया जा रहा है। निपुण भारत अभियान में पीएम साहब प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीन पर उतार करके आज हर व्यक्ति, किसी भी विद्यालय में आप जाएंगे, बच्चे से बोलिए कि इस पाठ को पढ़िए, वहां पे पढ़ के सुनाता है, प्रसन्नता होती है। ये तब होता है जब मुख्यमंत्री समय निकाल करके जिले जिले में जाए, जब मंत्रीगण जगह जगह जाए। इन लोगों का विकास में कोई रुचि थी ही नहीं पहले। जो है उसमें लूट खसोट शुरू होती थी खानदान में, कौन कितना नोच ले, कौन कितना लूट ले। तो उनसे क्या उम्मीद करते हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सबसे खतरा वे स्वयं बने हुए थे।